आत्मज्ञान दिन 5। आशा अथवा निराशा। आशा का अर्थ है निराशाजनक परिस्थितियों में आशा करना अथवा वह कोई सद्गुण नहीं है। जहाँ तक सचमुच आशामय अवस्थाएं हैं, आशा करना खुशामद अथवा मामूली बात है, और केवल जब सब कुछ निराशाजनक हो तब ही आशा एक सामर्थ्य बनती है। सिमेओन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु ईसा के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए तो सिमेओन ने ईसा को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। ये गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमेओन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से ये कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। मेरा हृदय यीशु और मरियम के हृदयों के साथ दुख झेलता था। मैं चुपचाप सहन करता था, क्योंकि जब तक ईश्वर चाहे कुंवारी माँ और यीशु को मनुष्यों के कपट और नफरत से छुपाने और उनकी ढाल बनने की यह मेरी विशेष बुलाहट थी। मेरे दुखों में सबसे दर्दनाक ये था कि मैं उनके दुख भोग को पहले से जानता था, और ये भी कि मैं उनको सांत्वना देने के लिए नहीं रहूँगा। उनके भविष्य का दुख मुझे वर्तमान में दिखता था और वह मेरा दैनिक क्रूस बन गया। मैं अपनी पवित्र पत्नी के साथ एक होकर मानव जाति का सह मुक्तिदाता बन गया। यीशु और मरियम के दुख भोग के प्रति अनुकंपा के द्वारा मैंने संसार की मुक्ति में सहयोग दिया। सिस्टर मैरी एफ्रेम से उनके अभिकथित अमेरिका की माँ मरियम और संत जोसेफ के दर्शन में कहे गए संत जोसेफ के शब्द, पूरे सुसमाचार का साक्ष्य इन शब्दों में सार गर्भित है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। यीशु हमारी मानव जाति को ईश्वर से जोड़ने के लिए आए और ये उनके हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर उनकी मृत्यु एवं पुनरुत्थान द्वारा संभव हुआ। उन्होंने मृत्यु के बाद एक जीवन की घोषणा की। वो हमारे पास ईश्वर के राज्य को प्रकट करने आए और खाली कब्र के रास्ते उन्होंने इसे सिद्ध करके दिखाया। पूरी कहानी का केंद्र बिंदु यही है कि इस संसार के बाद जीवन है। ऐसे भरोसे के लिए विश्वास चाहिए, और ये आशा की राह पर ही मिलता है। हम आशा के साथ अगले जीवन की ओर देखते हैं। आगे की तरफ देखते हुए यहाँ इस संसार में रहकर सब कुछ कहते, सोचते और करते हुए प्रवृत्त होते जाते हैं। इससे हमारे क्रियाकलापों को एक अर्थ मिलता है, विशेष रूप से हमारे दुखों के समय। प्यार करने का मतलब है दुखों के प्रति अति संवेदनशील होना। पूर्ण प्यार करने का मतलब है महानतम दुखों के प्रति अति संवेदनशील होना। हम अपनी माँ की ओर देखते हैं जो अपने पुत्र की मृत देह को अपनी गोद में लिए हुए थी, और हम तो उस दुख की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फिर भी हम उनके इस उदाहरण में एक पूर्ण आशा का साक्ष्य देख सकते हैं। जो भी दुख क्रिस्त के दुखभोग और मृत्यु में वर्णित है, और जो सबसे पहले माँ मरियम ने उन्हें देखते हुए सहे, उनका श्रेय संत जोसेफ को भी जाता है।
जो उनकी पत्नी और उनके पुत्र के रक्षक थे। ये संत जोसेफ ही थे जिन्हें सुसमाचार में एक से अधिक बार अपनी पत्नी और बालक की रक्षा करने के लिए बोला गया था। उसका हृदय भी तलवार से भेदा गया होगा जब उसने मरियम के बारे में सिमियोन की भविष्यवाणी सुनी थी कि एक तलवार उसके हृदय को आर पार भेद देगी। यदि हम क्रिस्त के माता पिता के मिशन के प्रकाशना के बारे में मनन करें तो हम जोसेफ के दुखों की सिर्फ कल्पना ही कर पाएंगे जो उस पर बीती जब वह उनके दुखभोग से पहले चला जाएगा और उनकी रक्षा करने के लिए उपलब्ध ना होगा। पिता लोग अक्सर इस प्रकार के दुखों को थोड़ा अनुभव करते हैं जब वे अपनी पत्नी और बच्चे के दुखों के सामने बेबस हो जाते हैं। ये निस्सहाय विवशता बहुत ही स्पष्ट रूप से बतलाती है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इस संसार में सबसे अधिक बीमारी और मृत्यु की शक्ति राज्य करती है और अंततः किसी भी व्यक्ति का प्रयास इसे टाल नहीं सकता। हम सबको अपने और अपने प्रियजनों के दुखों को सामना करना पड़ता है और ईश्वर की प्रतिज्ञा के प्रकाश में इसे महसूस करना होता है। ऐसे में हम संत जोसेफ और उनकी पत्नी की ओर मुड़ते हैं जो पूर्ण विश्वास का नमूना है, जिन्होंने हमें भूत में रास्ता दिखाया है। इस जीवन में जो भी दुख हम भोगते हैं, हम जो जानते हैं कि 3 दिन बाद क्या हुआ था, जोसेफ और मरियम के साथ जिन्होंने आशा बनाए रखते हुए दुख भोगा, सांत्वना प्राप्त कर सकेंगे। चिंतन के लिए प्रश्न: कौन सी ऐसी आसक्तियां हैं जो हमें पूर्ण आशा रखने से रोकती हैं? आसक्ति वह नहीं है जिनसे हम प्रेम करते हैं, पर वे चीजें हैं जिनको हम ईश्वर की योजना के मद्देनजर अधिक महत्व देते हैं। ऐसे विशेष संबंध अथवा इच्छाएं कौन सी हैं जिनको हमें पवित्र करना है? इन्हें लिखने के बाद उन्हें संत जोसेफ के पवित्र हृदय में रखें और प्रार्थना करें कि वह उन्हें ईश्वर की योजना की ज्योति में रखकर पुनः प्रवृत्त करे।